राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ जिउतिया का व्रत कथा। कई कथाएं मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, लेकिन यह कथा भी बहुत ही जरूरी 8 कथाएं हमें की जरूरत होती है जिउतिया में, जो कि मैंने शायद पहले से ही 8 कथाएं तो मैंने अपलोड कर रखी, लेकिन जो अवेलेबल है मेरे पास और भी कथाएं जो मेरी माताएं बहनें उनको जरूरत होगी। और कई बार क्या होता है कि मैंने अपलोड करके रखा है लेकिन आप लोगों को मिलता नहीं है, तो ये नया से मैं फिर से डाल रही हूँ, लेकिन अलग कथा है। और एक प्लेलिस्ट भी बनाकर रखा है जो कि आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। इसमें प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन के एंड में मिल जाएगा। तो चलिए हम ज्यादा देरी न करते हुए अपने आगे कथा की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, जैसे कि व्रत कथाएं, तीज त्योहारों के बारे में, शुभ मुहूर्त इत्यादि के बारे में मैं हर एक दिन वीडियो अपलोड करते रहती हूँ, उसका नोटिफिकेशन मिले। लाल बटन जो दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर कर दे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं जीवित पुत्री का व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीवितवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवितवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बिठा दिया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़ स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका माल्यवती नामक एक कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवितवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्होंने एक वृद्धा को विलाप करते हुए देखा। और वह वृद्धा को विलाप करते हुए देखने के बाद ये उस वृद्धा के पास जाके पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, क्यों आप विलाप कर रहे हैं। तो उस वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं एक नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन एक भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीवितवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत माता, मैं तुम्हारे पुत्र का रक्षा करूंगा। आज उसके बदले में मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वेधशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीवितवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लिया और वे उसे लपेटकर खुद बलि देने के लिए चुनी हुई वेधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीवितवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ी के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह न निकलता देखकर गरुड़ को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीवितवाहन से उनका परिचय पूछा, क्योंकि वो तो जान गए थे कि ये तो नागवंश का कोई भी नागवंशीय नहीं है जो कि हर बार रोता भी लगता था। तो यह तो कोई जरूर धर्मात्मा पुण्यात्मा है कि उसे अपना जान जाने का कोई भी परवाह नहीं है, वह निसंकोच मेरे सामने लेटा हुआ पड़ा है। तो उन्होंने जीवितवाहन से उनका परिचय पूछा। जीवितवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी की उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का भी वरदान दे दिया। जब वे जीवितवाहन को जीवन दान दे रहे थे तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि मांगिए, आपको जो भी कुछ मांगना है मुझसे आप मांग सकते हैं। तो जीवितवाहन ने कहा कि अभी तक आपने जितने भी नागवंशियों को भक्षण किया है, जितने भी नागवंशियों का आपने बलिदान लिया है, सभी के सभी जीवित हो जाए। तो गरुड़ पक्षीराज ने तथास्तु कह दिया और उसी हिसाब से सारे जीव जंतु पूर्ववत जीवित हो गए। इस प्रकार जीवितवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से पुत्र की रक्षा हेतु जीवितवाहन की पूजा का प्रथा शुरू हो गया। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीवितवाहन का पूजा करती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो महिलाएं साय
प्रदोष काल में जीवित वाहन का पूजा करती है तथा कथा सुनती है, वह पुत्रों की पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। तो आशा करती हूँ यह कथा यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि यह कथा आप लोगों को जरूर ही उपयोगी होगी इस जिउतिया के पर्व में। इसी आशा के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिउतिया के व्रत कथा के वीडियो में। तब तक आपसे लेते हैं विदा और प्रेम से बोलते हैं राधे राधे, जय माता दी।